Assalamu alaikum, dear students. From last lecture, we concluded at properties of differentiation. Now, today I am going to deliver a lecture on fundamental theorems on differentiation, and one of the important fundamental theorem, which is called power theorem. I am going to prove this theorem, but first of all, we will discuss about its statement here. Its statement is to find out the derivative of x raised power n, where n is any rational number, integral or fractional, positive or negative. That is, in simple words, we have to find out the derivative of x raised power n. Derivative of x raised power n with respect to x is equal to n x raised power n minus 1. ये जो ये रिजल्ट है ये हमें प्रूव करना है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पावर थ्योरम. ये स्टेटमेंट है किसका? पावर थ्योरम. और ये जो ये थ्योरम है ये ऑलरेडी बेसिक फार्मूला भी है इस डिफरेंशिएशन में. ठीक है, तो किस तरीके से इसका प्रूफ हम करेंगे? मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी हम डिफरेंशिएशन में कोई भी रिजल्ट प्रूव करेंगे तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के जो भी स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने हैं. ठीक है, यानी कि एब इनिशियो मेथड के जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी प्रोसीजर है, वो ही हम अप्लाई करेंगे इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? देखो बेटा, हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, जिसका हमें डिफरेंट डेरिवेटिव चाहिए, दैट मीन्स एक्स रेज पावर एन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस फंक्शन एज वाई. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड. ठीक है, लेट दिस फंक्शन बी वाई. वी ऑलवेज कंसिडर दिस फंक्शन एज वाई, द गिवन फंक्शन एज वाई as per ab initio method. Name this equation first. After applying second step, which is giving increments, क्या हमें देने हैं इंक्रीमेंट्स. y को हमें इंक्रीमेंट देना पड़ता है, दैट मीन्स y प्लस डेल्टा वाई. ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, यहाँ से हमें x का इंक्रीमेंट मिलेगा x प्लस डेल एक्स होल रेज्ड पावर n. क्लियर? अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इंक्रीमेंट दैट मीन्स जो डेल y है ना, ये स्मॉल इंक्रीमेंट है किसका? y का. डेल x किसका स्मॉल इंक्रीमेंट है? x का. ठीक है, तो इंक्रीमेंट के बारे में मैंने पहले ही बोला आपको क्या होता है इंक्रीमेंट. ठीक है, तो वो आपको याद रखना है. तो यहाँ से जो थर्ड स्टेप हमें लेना है, दैट इज नेम दिस इक्वेशन सेकंड. थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं. किसको? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. गॉट इट बेटा? ये थर्ड स्टेप है किसका? एब इनिशियो मेथड और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. जिस तरह से आप फिजिक्स में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट निकालते हो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये वही है. तो यहाँ से आप आराम से समझ सकते हो किस तरीके से हम रिजल्ट्स निकालते हैं इनके. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या बन जाएगा? दिस मैन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड मीन्स दिस इक्वेशन कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. दैट मीन्स ये जो ये इक्वेशन है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको? सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड को. दैट मीन्स y प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेज्ड पावर n माइनस एक्स रेज्ड पावर. गॉट इट बेटा? आफ्टर नेक्स्ट स्टेप, here we can cancel these प्लस y एंड माइनस y क्लियरली. तो यहाँ पे हमें रिजल्ट आ गया. यहाँ पे हमें
डेल वाई आ गया, ठीक है, जो हमें निकालना था, बिकॉज वी टेक दिस स्टेप टू फाइंड आउट डेल्टा वाई है, ठीक है, वी टेक सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू इक्वेशंस बिकॉज ऑफ फाइंडिंग आउट डेल्टा है वाई है, ठीक है। अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स होता तो कुछ डिफरेंट हमें प्रोसीजर यानी कि अप्लाई करना पड़ता। मीन्स डेल्टा वाई आ गया तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस डेल एक्स हो रेज्ड पावर एन माइनस एक्स रेज्ड पावर एन। देखो बेटा, अगर यहाँ पे डेल्टा वाई आ गया, जो हमें फोर्थ स्टेप अप्लाई करना है किस में, एज पर फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड, वो हमें डिवाइड करना पड़ता है कैसे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा वाई है तो हमें डेल्टा वाई को डिवाइड करना है बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स आएगा तो हमें क्या डेल्टा वाई से डिवाइड करना पड़ेगा, याद रखना ये स्टेप, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा वाई आ गया, अगर हमारे पास इक्वेशन वाई में आ गई तो डेल्टा वाई आएगा ज़रूर, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स में होगी फंक्शन तो यहाँ से कोई टी होगा, एस होगा, कोई भी दूसरा वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हमें उस टाइम क्या करना है, डिवाइड यहाँ पे डेल्टा एक्स कीजिएगा डेल्टा वाई से, ठीक है। जब y आएगा तो x आएगा तो डेल्टा y से, y आ गया तो डेल्टा x से डिवाइड करना है एज पर प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो बेटा, यहाँ से डिवाइडिंग करेंगे हम, क्या लेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, वेरी सिंपल प्रोसीजर हियर वी अप्लाई हियर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, and also it is very easy to understand. Dividing both sides by delta x here, we will get delta y by delta x. Here we get delta x plus delta x whole raised power n minus x raised power n whole divided by delta x. Got it beta? Now here remember this point, we use binomial expansion here, but we use binomial expansion for any index. That means जो यहाँ पे x है ना, इसके बदले हमें 1 आना चाहिए। फाइन यानी कि जो बाइनॉमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स है ना, वो कब यूज़ होता है, जब हमारे पास एक तो यहाँ पे यूनिटी होना चाहिए, ठीक है, पावर जो भी होगा, लेकिन यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ ऑल्ट्रेशन यहाँ पे इस इक्वेशन में लानी है। तो वो ऑल्ट्रेशन हमें किस तरह से लानी है, देखो बेटा, यहाँ से x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे ये x रेज पावर n है तो इसको मैं मल्टीपल और डिवाइड करूँगा x रेज पावर n से। यहाँ से क्या आएगा बेटा, जब हम इक्वेशन को, यानी कि ये टर्म है ना x रेज पावर n, यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता हूँ ना, डेल्टा एक्स हो रेज पावर n, क्योंकि ये पावर होल है, ये पावर इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो एज पर इंडिसेस हम ले सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स हो रेज पावर x डिवाइड बाई एक्स हो रेज पावर n। तो यहाँ पे जब हम सेपरेट लेंगे तो इट